हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध, वर्ल्ड वार सेकेंड। ये हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसी को ध्यान में रखकर आज मैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड से जुड़े टॉप 25 MC क्विज का सेट 1 लेकर आई हूँ। वीडियो में शामिल किए गए सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड है, तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित होगी। सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध कितने सालों तक लड़ा गया था? A 5 साल, B 6 साल, C 7 साल, D 8 साल। सही आंसर है ऑप्शन बी। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था, यानी ये युद्ध 6 साल तक लड़ा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? A 1 सितंबर 1939 ईस्वी, B 8 दिसंबर 1941 ईस्वी, C 11 दिसंबर 1941 ईस्वी, D 2 सितंबर 1945 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड पर जर्मन आक्रमण के साथ हुई थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या है? ए मानवाधिकारों का संरक्षण, बी लोकतंत्र का प्रसार, सी उपनिवेशवाद का अंत, डी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। इसका आंसर है ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना थी। संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था जिसका उद्देश्य विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में फांसी विरोधी आंदोलन कब उठकर खड़ा हुआ था? ए 8 अप्रैल 1945, बी 14 अप्रैल 1945, सी 23 अप्रैल 1945, डी 27 अप्रैल 1945। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। फांसी विरोधी आंदोलन इटली में 23 अप्रैल 1945 को शुरू हुआ था, जिससे इटली में फांसीवादी शासन का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का क्या नाम रखा था? ए डेजर्ट फॉक्स, बी द ब्लैक जहाज, सी द रेड स्टार, डी द ग्रीन बेरेट। इसका आंसर है ऑप्शन ए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल को उनके उत्तरी अफ्रीका में टैंक अभियानों के लिए डेजर्ट फॉक्स उपनाम दिया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? ए 8 जुलाई 1939 ईस्वी, बी 8 अगस्त 1940 ईस्वी, सी 8 सितंबर 1941 ईस्वी, डी 8 अक्टूबर 1942 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन सी। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 8 सितंबर 1941 को जापान के पर्ल हार्बर पर हमले के बाद शामिल हुआ। इस हमले में अमेरिका के 2403 सैनिक मारे गए थे और 1178 सैनिक घायल हुए थे। इस हमले के बाद अमेरिका ने जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 7, द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग कितने देशों ने भाग लिया था? ए 56 देशों ने, बी 61 देशों ने, सी 70 देशों ने, डी 80 देशों ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग 70 देशों की थल जल वायु सेनाएं सम्मिलित हुई थी। इनमें से 56 देश मित्र राष्ट्रों के साथ थे, जबकि 14 देश धुरी शक्तियों के साथ थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन सा देश बन गया? ए फ्रांस, बी ग्रीस, सी तुर्की, डी स्पेन। आंसर है ऑप्शन डी स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने अपने पद से इस्तीफा कब दे दिया था? ए 8 अप्रैल 1940, बी 10 मई 1940, सी 12 मई 1940, डी 20 अप्रैल 1940। सही आंसर है ऑप्शन बी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने 10 मई 1940 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, जापान ने अमेरिका 9 सैनिक अड्डे पर पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? ए 7 दिसंबर 1941, बी 8 दिसंबर 1941, सी 9 दिसंबर 1941, डी 10 दिसंबर 1941। सही आंसर है ऑप्शन ए। जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 की सुबह अचानक आक्रमण किया था।
इस हमले में 2403 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और 19 जहाज, जिनमें 8 जंगी जहाज थे, वे नष्ट हो गए। दोस्तों, इसी हमले ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन था? ए जर्मनी, बी इटली, सी सोवियत संघ, डी जापान। सही आंसर है ऑप्शन डी। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। जापान ने 15 अगस्त 1945 को अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी आत्मसमर्पण के साथ द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था? ए ओसाका और योकोहामा, बी टोक्यो और ओसाका, सी हिरोशिमा और नागासाकी, डी नागासाकी और योकोहामा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर जापान द्वारा आक्रमण के बाद अमेरिका ने जापान के 2 शहरों यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था, जिसके बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कब आत्मसमर्पण किया था? ए 15 अगस्त 1945, बी 2 सितंबर 1945, सी 3 सितंबर 1945, डी 4 सितंबर 1945। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। जापान ने 2 सितंबर 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण किया था। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जापान ने परमाणु बम के हमलों के बाद आत्मसमर्पण किया था। क्वेश्चन नंबर 14, वारसा में जन विद्रोह कब हुआ था? ए 1 अगस्त 1944, बी 4 अगस्त 1946, सी 1 अगस्त 1943, डी 4 अगस्त 1942। सही आंसर है ऑप्शन ए। वारसा जन विद्रोह 1 अगस्त 1944 को पोलिश प्रतिरोध सेना द्वारा नाजी जर्मनी की कब्जे वाले वारसा में शुरू हुआ था। यह विद्रोह 63 दिनों तक चला था और 2 अक्टूबर 1944 को सोवियत सेना के आगमन से पहले जर्मनों द्वारा दबा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया था? ए ऑपरेशन बार्सरोबा, बी ऑपरेशन रेड स्टार, सी ऑपरेशन टाइगर, डी ऑपरेशन वुल्फ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सोवियत संघ पर जर्मनी के आक्रमण को ऑपरेशन बारब्रोसा के नाम से जाना जाता है। ये योजना 18 दिसंबर 1940 को तैयार की गई थी और 22 जून 1941 को लागू की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस और फिनलैंड ने शांति संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? ए 1939, बी 1940, सी 1941, डी 1944। सही आंसर है ऑप्शन बी। रूस और फिनलैंड ने शांति संधि पर हस्ताक्षर 1940 में किए थे। इसे मॉस्को शांति या माल्टोव रिबेट्रॉप पैक्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फांसीवादी ताकतें कब सभी मोर्चों पर हारने लगी थी? ए 1940, बी 1941, सी 1942, डी 1943। सही आंसर है ऑप्शन डी। फांसीवादी ताकतें 1943 में सभी मोर्चों पर हारने लगी थी। 1943 में मित्र राष्ट्रों ने उत्तरी अफ्रीका में एक निर्णायक जीत हासिल की थी, जिससे इटली के फांसीवादी शासन को उखाड़ फेंकने का रास्ता खुल गया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है? ए ट्रियानोन की संधि, बी सेंट जर्मेन की संधि, सी वर्साई की संधि, डी न्यूयॉर्क की संधि। सही आंसर ऑप्शन सी। वर्साई की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है क्योंकि उसे जर्मनी पर विजेता राष्ट्रों द्वारा जबरदस्ती थोपा गया था। इस संधि की वजह से जर्मनी को अपने कई क्षेत्रों को खोना पड़ा था। इसके साथ ही उसकी सेना को सीमित कर दिया गया और उसे भारी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए मजबूर किया गया। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटेन ने जर्मनी के ड्रेसडेन नगर पर 6.5 लाख से अधिक बम गिराए थे। ए 13-14 फरवरी 1945 में, बी 13-14 फरवरी 1944 में, सी 13-14 फरवरी 1943 में, डी 13-14 फरवरी 1942 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ब्रिटिश वायु सेना ने 13-14 फरवरी 1945 को जर्मनी के ड्रेसडेन नगर पर एक भीषण बमबारी की थी। इस बमबारी में 6.5 लाख से अधिक बम गिराए थे,
जिससे शहर को भारी क्षति हुई थी। इस बमबारी में लगभग 25,000 से 35,000 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी ने किस संधि का उल्लंघन किया था? ए. आम्स्टरडम की संधि, बी. वर्साई की संधि, सी. ट्रिएस्ट की संधि, डी. पालिस की संधि। सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी ने वर्साई की संधि के कई प्रावधानों का उल्लंघन किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी ने वर्साई की संधि कब तोड़ी थी? ए. 1919 ईस्वी, बी. 1920 ईस्वी, सी. 1935 ईस्वी, डी. 1939 ईस्वी। सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी ने 1935 में रेनलैंड के पुनः सैनिकीकरण के साथ वर्साई की संधि का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। संधि का उल्लंघन करते हुए जर्मनी ने रेनलैंड को एक निर्वासित क्षेत्र के रूप में घोषित किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोवियत संघ ने दूसरा मोर्चा खोलने के लिए ब्रिटेन से अपील कब की थी? ए. जुलाई 1941, बी. जुलाई 1942, सी. जुलाई 1943, डी. जुलाई 1944। सही आंसर है ऑप्शन ए, सोवियत संघ ने 22 जून 1941 को जर्मनी के आक्रमण के तुरंत बाद ब्रिटेन से दूसरा मोर्चा खोलने की अपील की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? ए. 30 जुलाई 1945, बी. 30 फरवरी 1945, सी. 30 अगस्त 1945, डी. 30 अप्रैल 1945। सही आंसर है ऑप्शन डी, एडोल्फ हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को बर्लिन में अपने बंकर में आत्महत्या कर ली थी। उस समय सोवियत सेनाएं बर्लिन में प्रवेश कर रही थी और हिटलर ने ये समझा कि जर्मनी की हार निश्चित है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काहिरा घोषणा कब की गई थी? ए. 1 दिसंबर 1942, बी. 1 दिसंबर 1943, सी. 1 दिसंबर 1944, डी. 1 दिसंबर 1945। सही आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान काहिरा घोषणा 1 दिसंबर 1943 को मित्र राष्ट्रों द्वारा की गई थी। इस घोषणा में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी और जापान के खिलाफ अपने युद्ध के लक्ष्यों को निर्धारित किया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे जाता है? ए. रूस, बी. अमेरिका, सी. फ्रांस, डी. इटली। सही आंसर ऑप्शन ए, द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय मुख्य रूप से रूस को जाता है। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। यह है सेकेंड वर्ल्ड वार से जुड़े टॉप 20 MC क्विज। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो जाने से पहले हमें बताते जाइए, रूस और फिनलैंड ने शांति संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? अगर आपको सही आंसर नहीं पता तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और भी एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।